टू मेंटोर क्लासेस। आज हम लोग 6 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला नाम सुने होंगे, सुनीता विलियम्स इनका भी नाम आप जानते होंगे। के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन होंगी? ये अमेरिकी हैं, ये भी ठीक है। तो कौन होंगी ये बताना है। ये अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है कि ये अंतरिक्ष में जाएंगी, तो यानी इन दोनों के बाद तीसरी महिला वो कौन होंगी? तो कौन होंगी? श्रीषा बांदरा। कौन होंगी? श्रीषा बांदरा। आंसर ए। आइए कुछ और अदर एग्जाम्स के लिए या आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और देखते हैं इससे रिलेटेड। श्रीषा बांदरा भारतीय मूल की महिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें आपको रिलेट कर लीजिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। को न्यू मैक्सिको के से क्या करेंगे? ये उड़ान भरने वाली हैं। एक 34 वर्षीय बंगलादेशी भारत में, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश कोस्टल राज्य है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा, कोस्टल राज्य है, यानी समुद्र से इसकी सीमाएं लगती हैं। दुनिया का लकड़ी का उपग्रह, सबसे बड़ी बात है लकड़ी का उपग्रह, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। देखिए यहाँ कई बार कंफ्यूजन होगा नासा को लेके, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फार्मूला 1 का ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया? इम्पोर्टेंट नहीं है बट खेल कूद से कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बताइए इनका नाम तो आप सुने ही होंगे, बाकी इन तीनों का नाम नहीं सुने होंगे। तो जीता इस बार मैक्स वेस्टेपन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये रेडबुल की तरफ से खेलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। रेडबुल के मैक्स वेस्टेपन ने रेडबुल रिंग में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता, याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो अदर्स एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये यहाँ से जितनी चीजें बताई जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगी। भारत से टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है, तो किसको ध्वजवाहक चुना गया है? मरियप्पन थांगवेलु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ याद रखिएगा कब होने वाला है 2000 पैरा ओलंपिक कब होने वाला है? 2021 में। एक्चुअली ये होने वाला था कब? 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और जो पैरा ओलंपिक जो पूरे खिलाड़ी हैं पैरा ओलंपिक खेल में, इसमें 24 लोगों को चुना गया है पैरा ओलंपिक में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? डोपिंग यानी नशीला पदार्थ लेने के लिए किसके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सुमित मलिक। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी हैवी वेट जो उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली क्रिकेटर महिला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली क्रिकेटर महिला है, कौन है? अंशुला राव। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई? सभी प्रारूप में, यानी टेस्ट, T20, वनडे, सभी को मिला लीजिए, यानी टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, तो सभी जितने भी फॉर्मेट है उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो बनाया है आपके मिताली राज जी ने। इम्पोर्टेंट है, महिला है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो याद रखिएगा मिताली राज। तो दूसरे पे हैं आपकी चार्लोट एडवर्ड्स, तीसरे नंबर पे हैं, यानी पहले पे मिताली राज, दूसरे पे एडवर्ड्स, तीसरे पे सूजी वेट्स, और चौथे पे हैं आपका स्टेफन टेलर। याद रखिए एक्चुअली दो याद रखिएगा,
अगर एग्जाम में अगर करने के लिए भी देगा तो अगर मिलान करने के लिए या कुछ भी, तो कम से 2 का नाम अगर आपको याद होता है तो आराम से एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो किसने ऐसा कारनामा किया है? ये कारनामा आपका किया है कस्टन वारहोल्म्स ने। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केविन यंग का। ये अमेरिकी हैं, कई सालों से इनका दबदबा था, लेकिन ये नॉर्वे के रहने वाले, इन्होंने क्या किया, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आइए देख लेते हैं। ये 25 वर्षीय नॉर्वे के हैं, देख लीजिए इनका पिक यहाँ पे। नॉर्वे एथलेटिक नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा समाप्त कर दी गई। दरबार मूव परंपरा कहाँ पे थी? पहले तो ये कहाँ पे थी? दरबार मूव यानी पर साल एवरी ईयर, हर 1-2 साल पे चीजें क्या होती थी, चेंज कर दी जाती। तो कहाँ पे होता था? अब बताना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की पंजाब। तो कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। ये जब आप सुने होंगे, जब जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट था, यानी आपका JNK, तो जब इसे तोड़ के 2 भागों, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, JNK और लद्दाख, तब भी ये बात उठी थी कि कैसे इनकी बैठक होगी। तो उस टाइम भी अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा या करंट अफेयर देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा। नहीं पता तो आइए हम यहाँ पे विस्तृत यहाँ पे देखते हैं, और जो भी इससे इंफॉर्मेशन होगा करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, तो अगर पूछे ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी तो श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू और कश्मीर, जम्मू, ठीक है, याद रहेगा, एक श्रीनगर एक जम्मू याद रखिएगा। पहले थी जम्मू कश्मीर जब हमारा राज्य हुआ करता था, अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि इसके 150 साल, लगभग 150 साल पूरे होने वाले थे। माना जाता है कि डोगरा महाराष्ट्र जो सम्राट थे, महाराज कौन, गुलाब सिंह, याद रखिएगा, गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की क्या की थी, परंपरा शुरू की थी, और ये परंपरा अभी तक चलती आ रही थी। जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव ने किस हेल्पलाइन का उद्घाटन किया? तो सुकून। और सुकून हेल्पलाइन का मतलब है जो मानसिक रोगी हैं उनकी चिकित्सा के लिए ये शुरू किया गया। अब देखिए, फिर जम्मू कश्मीर में ही क्या किया गया है, जो उपराज्यपाल है, कौन है उपराज्यपाल, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, मनोज सिन्हा जी। इन्होंने महिला उद्यमिता के लिए को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। अब इसमें क्या था कि देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, जो मेल हैं और फीमेल, देखते हो मेल हर बिजनेस में आगे बढ़ गए हैं, फीमेल अभी भी डाउन है, तो इन दोनों को बराबरी पिलाने के लिए, यानी इक्वलिटी पिलाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो बातें समझ में आ गई होंगी आपको, और ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारी योजनाएं और 2-3 बार इसको पढ़ाया जा चुका है, तो अब आपको भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो कविता राव जी ने। किसने लिखा है? कविता राव। तो आंसर क्या हो जाएगा? कविता राव जी ने। चलिए आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये इनकी पीक है, देख लीजिए। इस पुस्तक को कविता राव ने लिखा है। इस पुस्तक में रखमाबाई राउत औपनिवेशवाद काल के टाइम में ये पहली प्रैक्टिस करने वाली महिला थी, एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं के ऊपर ये इनकी स्टोरी भी इसमें बुक में मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में हैं भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? यानी भारतीय सेना प्रमुख किस देश में, ने हटा दीजिएगा यहाँ से, किस देश में हैं, पर वर्तमान में किस देश में अभी गए हैं वहां पे विजिट के लिए, और भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो जिसको ये पता होगा कि किस देश में गए हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। तो अभी वो किस देश में गए थे?
तो कहाँ गए थे? इटली में। कहाँ पे? इटली। तो आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इसका भी आंसर इटली हो जाएगा। अब देख लेते कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। इटली के प्रसिद्ध शहर कैसीनो। अब कैसीनो आपको पता होगा, यहाँ पे जुआ कट्टे को भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जुआ मत खेलने लगिएगा, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। कैसीनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसीनो की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में लगभग यहाँ 5,000 सैनिकों ने इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, तो उन्हीं के याद में ये किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था करंट अफेयर में। तो क्या है? ये एक ड्रोन है। क्या है ये? यह एक ड्रोन है। इसको किसने डेवलप किया है? तो ग्रेनो रोबोटिक्स ने, हैदराबाद में है। ठीक है, बस आप ये पता रहेगा इंद्रजाल क्या है, तो ड्रोन है। और ये 1,000 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में क्या करता है? वर्ग किलोमीटर में एक गुंबद नुमा कवर बना देगा, यानी एक क्षेत्र, इतने कवर एरिया को, क्षेत्र को कवर कर लेगा कि निचली उड़ान भरने वाले ड्रोन को ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन आराम से प्राप्त कर लेगा और उन्हें मार भी गिरा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है। तो यह काम करने में क्या ये पूरी तरीके से सक्षम है। तो आपको समझ में आ गई बात? तो ये क्या करेगा? एक गुंबद नुमा बना देगा, जिससे कि निचली उड़ान भरने वाली जो ड्रोन होंगे उनको हम आराम से पता कर लेंगे कि वो किधर से आ रही हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक केस भी हुआ था जम्मू कश्मीर का जो एयरबेस है, वहां पे निचली उड़ान भरने वाले ड्रोन ने वहां पे क्या किया था? वहां पे कुछ बम गिरा दिए थे, जिससे बहुत जान माल की नुकसान हुआ था। तो इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए ये जो इंद्रजाल नाम का ड्रोन है, ये क्या है? सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 1,000 किलोमीटर से लेके 2,000 किलोमीटर तक, और ये वारहेड ले जाने में क्या है? सक्षम है। तो प्राइम के बारे में पता चल गया। और अग्नि की बहुत सारी श्रृंखलाएं डेवलप की जा चुकी है। 5 श्रृंखला डेवलप की जाती है और 6वीं श्रृंखला क्या है? डेवलपिंग में है। और हम लोग ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुके हैं, यानी हमारी मिसाइलें 5,000 किलोमीटर से लेके 8,000 किलोमीटर तक क्या कर सकती हैं? मार कर सकती हैं। तो ये अग्नि प्राइम का एक उन्नत संस्करण है, यानी अग्नि अलग मिसाइल है और अग्नि प्राइम का, अग्नि का ही एक उन्नत संस्करण बनाया गया है, जो वारहेड, परमाणु वारहेड ले जाने में क्या है? सक्षम है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक का मिशन कब किया जाएगा? तो 2022 में INS, क्या नाम रहेगा उसका? क्या नाम रखा गया? विक्रांत। और इसमें 75% स्वदेशी है, यानी एक देखा जाए तो 100% स्वदेशी की तरफ हम लोग क्या किए? बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है? तो निर्भय क्या है? एक सबसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर के इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? मवाय सुंदर। कौन बनी है? मवाय सुंदर। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षा इंजीनियरिंग कौन बनी है इंजीनियर? तो अर्षित वी उलेटी। कौन बनी है? अर्षित वी उलेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाथुराम गोडसे के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी एसेसिनेशन, यानी उनकी जो हत्या की गई थी उसके ऊपर लिखी थी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। ये पुस्तक 2022 में आने वाली है और आएगी तो कुछ न कुछ ताल का मचाएगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने LIC अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति की आयु कितना कर दिया, यानी कितना वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो अब पहले होते थे ये 60 वर्ष से, अब होंगे ये 62 ईयर्स पे। इसकी LIC की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 में। अभी इसका IPO भी लॉन्च होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारे चैनल का, ये हमारा चैनल का ये टेलीग्राम लिंक है, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।